नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों का पेपर 1 बहुत अच्छा गया होगा। हाँ, मैं अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए जो हुआ सो हुआ, पेपर 1 अब हो गया, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो कि हमारा हिस्ट्री का थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, मैम क्या ही प्रश्न पूछे उसने समझ नहीं आया। तो देखिए ये हर बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, ज्योग्राफी थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ, किसी बच्चे का पेपर छूट गया। छूटने के पीछे रीजन ये था, कुछ बच्चों ने बोला कि मैम हम 5 मार्कर को जो है वो 1 पेज दिया था तो पूरा अटेम्प्ट करने लगे। हाँ, एक और चीज, खुशखबरी मैं इसलिए बोल रही हूँ या अच्छी बात इसलिए बोल रही हूँ एमपीपीएससी की, क्योंकि लास्ट टाइम एमपीपीएससी ने जो अपनी कॉपी की क्वालिटी रखी थी वो बहुत गंदी रखी थी। उस चक्कर में हमारा पेज जो था, मतलब पेन जो था वो पूरा फैल रहा था और हमको लिखने में स्पेस भी कम मिल रही थी। तो इस बार बहुत अच्छा है कि लाइन के बीच में स्पेस है। हाँ, लेकिन और कॉपी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हुई है, तो ये एक तारीफ करने लायक बात है आयोग की। हाँ, लेकिन एक बुराई भी, या बोलो कि पता नहीं क्या ही सोचकर उनने 5 मार्कर के लिए 1 पेज दे दिया, समझ ही नहीं आया। जैसे उसको देखा तो मतलब बच्चे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने के बारे में बात करने लगे, या कि मैम हम कैसा क्या करें। तो देखिए मैं यही बोलूंगी कि आप 5 मार्कर के ऊपर क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, तो उसमें वर्ड लिमिट लिखी है 50 वर्ड, तो क्यों आप पूरे 1 पेज को भरने जा रहे हो, पहली बात। और अगर आपको लग रहा है कि हमको थोड़ा बहुत भरना भी है, तो मुझे लगता है कि 1 लाइन अगर आप ऊपर ये लिख दोगे कि वो क्या है, या थोड़ा सा सिनॉप्सिस बना दोगे, या अपने वर्ड को दूर दूर कर दोगे, तो आपका लगभग आधे से ज्यादा पेज भर जाएगा। और इससे ज्यादा पेज भरने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपका पेपर छूट जाएगा। 2 लाइन के बीच में गैपिंग है, वो अच्छी बात है, वर्ड को आप इजीली उसमें लिख सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा चेंजेस यहाँ पर कॉपी में किए हैं। हाँ, बिग चेंज है कि 5 मार्कर के लिए स्पेस ज्यादा है, तो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज मत करो, पहली बात। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर स्पेस उसमें मिलता है तो आप उसको क्या कर दीजिए, भर दीजिए कि वो क्या है, या सिनॉप्सिस से, या डायग्राम बनाकर, है ना, या एक निष्कर्ष 1 लाइन में लिखकर। एट अ टाइम तो करनी पड़ेगी आपको स्ट्रेटेजी चेंज। और मुझे लगता है जिस बच्चे ने मेंस के लिए तैयारी बहुत अच्छे से करी है या टेस्ट सीरीज लगाई है, तो उसके लिए कोई बिग मतलब बोलना चाहिए अपडेट नहीं हुआ है ना। फालतू मत बोलो, क्योंकि अभी आप आयोग को ब्लेम करोगे कि ये भांग का कर ये बना दिया, ये बना दिया, तो कुछ होना जाना नहीं है। तो दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहें आप, मैं तो बस यही बोलूंगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब कोई भी बच्चा जो रुचि धर्मन पाठशाला का ये वीडियो देख रहा है और जिसने मेंस दिया है, पेपर 1 को उठा के नहीं देखेगा कि उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कौन सा प्रश्न छूटा। ठीक है, हमने इसको गलत लिख दिया, वो गया, है ना, गया, वो पेपर 1 कंप्लीट हो गया। और उस पेपर 1 के चक्कर में अपने आगे के पेपर मत बिगाड़ लेना। बस समझ में, बस इतना सा आपको अपडेट करना है। कोई 2019 जैसे कॉपी नहीं दी है उसने। अगर 2019 जैसे कॉपी देती तो 15 मार्कर के लिए देता, तो सॉरी 15 मार्कर के लिए वो 3 पेज देता, है ना। जो 11 मार्कर को बनाकर दिया है, तो कोई ऐसा नहीं है कि 2019 की कॉपी उठाकर दे दी, किसी कारणवश हो गया होगा। लेकिन 5 मार्कर में अभी भी वर्ड लिमिट 50 बोला है उसने, ये सबसे बड़ा हथियार है। आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज ना करें। थोड़ा बहुत अगर भरने का मन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आप आंसर लिखोगे, वो 1-2 लाइन आगे चला जाएगा। ठीक है, दूसरी एक और बात अगर मैं आपको बोलूं, अगर कुछ करना ही है तो आप अपनी लाइन के बीच की 1-1 लाइन छोड़ते जा सकते हो। ठीक है, तो आपका पूरा 1 पेज बढ़ जाएगा अगर राइटिंग को बढ़ा कर दो। तो इसके अलावा कुछ भी मत करो, कोई अपडेट मत करो। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी जो है वही स्ट्रेटेजी रखो। 11 मार्कर के लिए एक बार फिर से बोल दूं, 2 ही पेज दिया था उसने। 5 मार्कर के लिए 1 पेज दिया है, लेकिन क्वेश्चन में वर्ड लिमिट 50 रखा है, तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज मत करो। और पेपर 1 को मत देखो कि वो हिस्ट्री का बिगड़ गया या ये हो गया, अब यार मेरा क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ, जो भी है वो गया, है ना। अब आगे की पेपर की रणनीति बनाओ। ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। रुचि धर्मन पाठशाला पे पूरे पेपर का डिस्कशन जब आपका मेंस हो जाएगा, स्पेशली पेपर 5 और 6 का तो लेकर आऊंगी ही, लेकिन सारे पेपर का डिस्कशन मेंस के बाद लेकर आऊंगी। किसी कारणवश मैं अभी डेली आपको डिस्कशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही आपका पेपर 6 हो जाएगा, मेंस हो जाएगा मतलब, उसके बाद हम पूरे डिस्कशन के साथ में मिलेंगे। विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट बच्चों, कल के पेपर की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।